अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शेख फहमीदा और आप सभी का वेलकम है फहमीदा इन द किचन में। आज मैं आप सभी के साथ अनियन के पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांदे पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने 5 से 6 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया और उन्हें इस तरीके से लंबे लंबे काट लिया है। और सबसे पहले हम इसे अच्छी तरीके से मसल लेते हैं। इस तरीके से इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम प्याज के पकौड़े बनाएं तो उसमें हम पानी ना ऐड करें। अगर हम पानी ऐड कर देते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं। क्रिस्पी बनाने के लिए हमें उसे इस तरीके से पहले मसलना पड़ता है ताकि इसमें से पानी रिलीज़ हो। अनियन में वैसे ही बहुत सारा पानी होता है, अगर हम उसे पहले ही इस तरीके से मसल लेंगे तो सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा और हमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। काफ़ी सारा पानी रिलीज़ हो चुका है। अब इसमें हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देते हैं और उसे वापस से मसल लेते हैं। इस तरीके से नमक से जो है थोड़ा पानी और रिलीज़ हो जाएगा। इस तरीके से अब इसमें हम मिर्ची ऐड कर देंगे। ये हमने 3 मिर्ची काट कर रख ली थी और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मिर्ची, नमक एंड हल्दी से हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें हम 1 कप के करीब बेसन ऐड करेंगे। हमें एक साथ सारा बेसन नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना। तो पहले मैं इतने बेसन ऐड करके मिला लेती हूँ और फिर बाकी बेसन बाद में ऐड करती हूँ। इस बात का ख्याल रखें कि पानी आपको नहीं मिलाना है। पहले आप अच्छी तरीके से मसल लेंगी तो पानी अनियन में से ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा। ये देखिए पानी काफ़ी सारा हो गया है। इसमें हम और बेसन मिलाते जाएंगे। अब इसमें हम 1/2 टेबलस्पून हल्दी मिला देते हैं। ये देखिए हमारे प्याज के पकोड़े का बैटर रेडी हो गया है। इसमें हमने 1 बूंद भी पानी नहीं मिलाया है। द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ हमें पहले ही इसे मैश कर लेना है अपने हाथों से। पकोड़े को फ्राई करने के लिए अब हम तेल गरम करते हैं। हमने यहाँ हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम करने के लिए रखा है। हमें जब भी पकोड़े बनाने हो तो हमें ऑयल को हाई फ्लेम पर ही गरम करना होता है। ऑयल काफ़ी गरम हो चुका है। अब इसमें हम भजिए डाल देते हैं। इस तरीके से सारे पकोड़े हम इसमें डाल देंगे। गरम ऑयल होने की वजह से ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही हम पकोड़े तेल में डालते हैं वो ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये देखिए हमने जो पहले पकोड़े डाले थे वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, उसे हमने पलट दिया है। और जो बाकी बाद में जो डाले थे वो अभी हो रहे हैं। उसे हमें थोड़ा इस तरीके से हिला देना ताकि वो चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमने फ्लेम हाई ही रखी है, स्लो नहीं की है। हमें इसे हाई फ्लेम पर ही बनाना है वरना वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए हमारे भजिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। भजिए निकालते वक्त हम फ्लेम थोड़ी धीमी कर देंगे और सारे भजिए निकाल लेंगे किचन टॉवल पर इस तरीके से। ये देखिए हमारे भजिए काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। बाकी भी भजिए हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े कितने क्रिस्पी बने हैं। हमारे क्रिस्पी भजिए बनके तैयार हो चुके हैं। अब आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर से आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।